स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था सर्कल के बारे में कि सर्कल जो हो वो कैसे कंस्ट्रक्ट होता है, क्या इक्वेशन होती है, और अगर हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल दी हुई है तो हम उसे कैसे बता सकते हैं कि वो सर्कल की इक्वेशन हो सकती है या नहीं। नाउ हम लोग डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशंस करेंगे सर्कल की। हमें जो कंडीशंस दी होंगी उसके हिसाब से हम इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड आउट करेंगे, और जो इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड आउट करने की कंडीशन के बेसिस पे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स जो हैं वो कंस्ट्रक्ट की हुई हैं। तो हमारे पास 6 फॉर्म्स ऑफ सर्कल्स हैं। इक्वेशंस ऑफ सर्कल्स को लिखने के 6 वेज हैं। सो हमारे पास फर्स्ट फॉर्म है जो सेंट्रल फॉर्म ऑफ सर्कल, सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म, देन डायामीटर फॉर्म, जर्नल फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, पैरामीटर फॉर्म। तो जो कंडीशंस दी होंगी, सपोज मुझे सेंटर गिवन है एंड रेडियस गिवन है, तो मैं कौन सी फॉर्म को प्रेफर करूँगी, या फिर मुझे जो है इंटरसेप्ट्स दिए हुए हैं, किस तरह के इंटरसेप्ट्स दिए हुए हैं, उसके बेसिस पे हम लोग कौन सी इक्वेशन का यूज़ करेंगे वो जो है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमें इक्वेशन दी है उससे कुछ फाइंड आउट करना। जैसे अब मुझे कुछ कंडीशंस दी हुई हैं, कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, उनका यूज़ करके मैंने इक्वेशन सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट हम करेंगे कि इक्वेशन ऑफ सर्कल दी होगी और उससे हम लोग रेडियस फाइंड आउट करेंगे, सेंटर फाइंड आउट करेंगे, इंटरसेप्ट फाइंड आउट करेंगे। ऐसी कंडीशन, ऐसे जो है वो डिफरेंट चीज़ें जो हमें सर्कल में पता होनी चाहिए वो फाइंड आउट करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट फॉर्म से। सो फर्स्ट जो है मेरी फॉर्म है दैट इज़ सेंट्रल फॉर्म ऑफ सर्कल। सो सेंट्रल फॉर्म ऑफ सर्कल में हमें क्या क्या गिवन होना चाहिए, तब हम स्टैंडर्ड सेंटर फॉर्म यूज़ करते हैं। फर्स्ट कंडीशन है सेंटर। नाम से भी पता चल रहा है कि सेंट्रल फॉर्म कह रहे हैं, तो सेंटर पता होना चाहिए। सपोज मेरे पास सेंटर है h, k। नेक्स्ट इज़ द रेडियस। जो सर्कल है उसे का हमें रेडियस पता है। अगर ये दो चीज़ों के बारे में हमें नॉलेज है देन हम सेंट्रल फॉर्म ऑफ सर्कल जो है वो यूज़ करते हैं। और सेंट्रल फॉर्म ऑफ सर्कल जो होती है, इस कैसे बनाएंगे हम लोग इक्वेशन, x माइनस एच स्क्वेयर प्लस y माइनस के स्क्वेयर इक्वल टू आर स्क्वेयर। सो दिस इज द सेंट्रल फॉर्म ऑफ सर्कल इफ सेंटर एंड रेडियस इज गिवन टू अस। सो h और k हमने x और y पैरामीटर्स जो है वो कोऑर्डिनेट्स ले लेने हैं, और r जो है वो हमने रेडियस कंसिडर कर लेना। सो हमारे पास एक क्वेश्चन है, सपोज कि उसका कोई सर्कल है, उसकी इक्वेशन फाइंड आउट करने को कह रहे हैं। उसका सेंटर दे दें 3 और 2 एंड रेडियस है 5। सो मैं इक्वेशन सिंपल लिख सकती हूँ, x माइनस 3 होल स्क्वेयर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वेयर इक्वल टू 5 स्क्वेयर। सो इस इक्वेशन को ओपन कर लूँगी तो मेरे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल आ जाएगी। सो नाउ मूव टू द सेकेंड फॉर्म। सेकेंड फॉर्म हमारे पास है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल में हमारे पास जो सेंटर है वो गिवन होता है 0 0। मतलब ये फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म तभी होएगी जब हमारे पास सेंटर जो है वो 0 0 हो, और रेडियस जो है वो पता होना चाहिए कितना है। सो रेडियस सपोज हमारे पास r है, सेंटर 0 0 है, तो मेरे पास इक्वेशन इसी का ही यूज़ करके हम बनाते हैं। x माइनस सेंटर इज 0 0, सो x माइनस 0 होल स्क्वेयर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वेयर इक्वल टू रेडियस स्क्वेयर। So it will be x square plus y square equal to r square. So this is the second form, standard form. Standard form तभी होएगी जब हमारे पास जो है वो सेंटर, जो सर्कल का सेंटर है वो 0 0 गिवन हो। So now move to the third form. Third form is the diameter form of a circle. So हम third form की तरफ move करते हैं। Third is the diameter form. Diameter form में हमें डायामीटर्स के एंड पॉइंट पता होने चाहिए। सर्कल के कोई भी डायामीटर हो सकता है, ये डायामीटर भी हो सकता है, दिस वन इज आल्सो पॉसिबल, बस वो डायामीटर होना चाहिए। तो डायामीटर्स के एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए। ये जो है a एंड b, दीज आर द एंड पॉइंट्स ऑफ द डायामीटर, इसकी नॉलेज होनी चाहिए। अगर मुझे पता है कि यहाँ पे x1 y1 कोऑर्डिनेट है, ऐसे ही मेरे पास ये वैल्यू जो है वो x2 y2, ये वैल्यूज़ पता है, देन हम डायामीटर फॉर्म ऑफ सर्कल जो है वो यूज़ करते हैं। सो इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास, x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल टू 0।
x1 और x2, ए कोऑर्डिनेट x1 यूज़ हो रहा है, बी का हम लोग x2 यूज़ कर रहे हैं, मतलब एब्सिस्सा दोनों का यूज़ कर रहे हैं। उन x माइनस x1 की वैल्यू पुट कर देंगे, x2 की वैल्यू पुट कर देंगे, y माइनस y1 की वैल्यू पुट कर देंगे, y2 की वैल्यू पुट कर देंगे, इक्वल टू 0। तो जब मैं इस वैल्यू को पुट करके ओपन करूँगी ब्रैकेट, तो मेरे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल आ जाएगी। इक्वेशन ऑफ सर्कल में x और y तो आना चाहिए, हमारे पास x1 x2 y1 y2 की जो है वो वैल्यू पता होनी चाहिए। सो दिस इज़ अ डायामीटर फॉर्म। एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। सपोज मेरे पास एक सर्कल है, उसके एंड पॉइंट्स और एक्सट्रीम पॉइंट्स और एक्सट्रीमिटीज ऑफ डायामीटर भी बोल सकते हैं। सो एंड पॉइंट्स गिवन है 1 2 एंड 0 3। तो डायामीटर के एंड, किसी भी कॉर्ड के एंड पॉइंट नहीं चलेंगे, हमें डायामीटर के ही एंड पॉइंट्स चाहिए। सो डायामीटर के एंड पॉइंट गिवन है, देन इक्वेशन फाइंड आउट करने को कह रहे हैं। तो मैं सेंटर रेडियस कुछ नहीं फाइंड आउट करूँगी, डायरेक्ट डायामीटर फॉर्म का यूज़ करूँगी। सो इक्वेशन ऑफ सर्कल विल बी x माइनस 1 एंड x माइनस x2 इज 0 प्लस y माइनस 2 एंड y माइनस y2 इज 3 इक्वल टू 0। नेक्स्ट मैं इस ब्रैकेट को ओपन कर लूँगी, दिस विल बी x, तो मैंने आगे लिख दिया, चाहे बाद में लिख दो। देन आई विल ओपन दिस ब्रैकेट, इट विल बी y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 इक्वल टू 0। सो ये जो है हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल आ जाएगी। सो इसी फॉर्म में हमारे पास दैट इज़ द इक्वेशन ऑफ सर्कल यूजिंग डायामीटर फॉर्म। सो इस तरीके से हमने थर्ड फॉर्म डिस्कस कर ली, दैट इज़ द डायामीटर फॉर्म ऑफ सर्कल। ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमें डायामीटर्स के एंड पॉइंट्स जो है वो गिवन होते हैं। नाउ वी विल मूव टू द फोर्थ फॉर्म, दैट इज़ अ जनरल फॉर्म। सो फोर्थ फॉर्म इज़ द जनरल फॉर्म। सो जनरल फॉर्म जो है वो हमने पिछली बार भी डिस्कस की थी। जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन जो है हमारे पास इस टाइप की होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। सो इस टाइप की इक्वेशन को अगर इसमें इस टाइप की इक्वेशन लिखते हैं, दैट विल बी द जनरल फॉर्म इक्वेशन। जैसे मैंने डायामीटर फॉर्म को ओपन किया था, दिस इज़ द डायामीटर फॉर्म। जब मैं इसको डायामीटर फॉर्म बोल सकते हैं, जब मैंने इसको ओपन करके सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दिया, देन दिस इज़ द जनरल फॉर्म। तो हमारी कोशिश हमेशा यही होती है कि हमने इक्वेशन को जनरल फॉर्म में ही लिखना है, एंड जो है वो यहाँ पे करते हैं हम लोग यूज़ किसी भी फॉर्म का करके हमने लास्ट में इसी फॉर्म में लिख आनी होती है। तो जनरल फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं इक्वेशन, या फिर उसमें g f c का क्या रोल होता है। g और f जो है वो हमारे पास सेंटर के सर्कल के सेंटर से आते हैं। सपोज एक सर्कल है, उसका सेंटर जो है वो -g -f है, मतलब जो यहाँ पे जी और एफ का यूज़ कर रहे हैं हम उसका ऑपोजिट साइन यूज़ करते हैं यहाँ पे। अगर उसका सेंटर -g -f है और रेडियस r है, आर सी को हम फाइंड आउट करते हैं। सी को फाइंड आउट करने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं आर का, आर इक्वल टू √f स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस सी। तो इस मेथड से हमें अगर आर पता है तो हम सी की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। जस्ट हम स्क्वेयरिंग करेंगे, एफ स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर इक्वल टू एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस सी। सी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। सो इस मेथड से हम सी फाइंड आउट कर सकते होते हैं, या फिर सी अगर हमें पता है हम आर फाइंड आउट कर लेते हैं इस मेथड से। मतलब दोनों तरफ से हम कर सकते हैं इस चीज़ को सॉल्व। सो हम लोग क्या करते हैं कि सी की वैल्यू सी जो है वो हमारे पास जी एफ और आर से आ जाता है। जी और एफ जो है वो नेगेटिव ऑफ जो -g और -f जो है वो हमें सेंटर ऑफ द सर्कल देते हैं। तो हमें इस चीज़ के बारे में नॉलेज है तो हम उससे इक्वेशन जो है वो डायरेक्ट जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं। सपोज मैं एक इक्वेशन ले लेती हूँ। मेरे पास जो है एक सर्कल दिया हुआ है, उसका सेंटर गिवन है 1,2 और रेडियस जो है दैट इज़ 3। सो यहाँ से मैं g और f फाइंड आउट करूँगी। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग g जो है वो मेरा -g शुड बी इक्वल टू 1। सो g की वैल्यू हो जाएगी -1। इसी तरह से -f इज़ इक्वल टू 2। सो मेरे पास f की वैल्यू आ जाएगी 2। g और f
की जो वैल्यू है -2 सॉरी, सो जी की वैल्यू और एफ की वैल्यू जो है हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। मीन्स जस्ट नेगेटिव ऑफ द साइन, अगर यहाँ पे -1 होता तो हम नेगेटिव साइन लेके जी की वैल्यू 1 ले लेते, सो उसका ऑपोजिट साइन हमने कंसिडर कर लेना। सो जी और एफ की वैल्यू आ जाएगी, देन हम फाइंड आउट करेंगे सी विल बी इक्वल टू एफ स्क्वेयर इज -2 स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर -1 स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर। सो हम इस चीज़ को सॉल्व कर लेंगे, 4 + 1 - 9। सो हमारे पास जी की जो वैल्यू है 5 - 9 दैट विल बी -4। सो -4 जो है वो हमारे पास वैल्यू आ गई सी की। सो जनरल फॉर्म जो है वो हम लिख लेंगे x² + y² प्लस 2gx, 2g is -1 into x plus 2f, f is -2 into y minus plus c is -4 इक्वल टू 0। सो जनरल फॉर्म के कॉरेस्पॉन्डिंग मेरे पास जो इक्वेशन ऑफ सर्कल है वो ये वाली आ जाएगी, -4y -4 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से भी हम इक्वेशन लिख सकते हैं। जनरली अगर आपको ये डिटेल दी हुई है तो आप सेंटर फॉर्म वाला मेथड जो है वो प्रेफर करोगे, लेकिन अगर सेंटर फॉर्म वाले मेथड से भी सॉल्व करोगे देन ऑल्सो यू विल गेट द सेम इक्वेशन। सो हम लोग जो है वो सेम इक्वेशन जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। आपके लिए ये एक्सरसाइज है, अगर सेंटर एंड रेडियस गिवन है तो आप इक्वेशन फाइंड आउट करो, यू विल गेट द सेम इक्वेशन। सो दिस वाज द फोर्थ फॉर्म विच वाज द जनरल फॉर्म। Next we will have intercept form. Fifth form is intercept form. इंटरसेप्ट फॉर्म में हमारे पास सर्कल जो है उसके एक्स और वाई इंटरसेप्ट गिवन होते हैं। एक्स और वाई इंटरसेप्ट का क्या मतलब है हमारे पास? सर्कल जो है वो ओरिजिन से पास कर रहे हैं, उसके एक्स और वाई इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट का मतलब जब सर्कल जो है वो कट करे एट दैट पॉइंट और मुझे ये वैल्यू पता हो, दैट इज एक्स इंटरसेप्ट। ओरिजिन से लेके फर्स्ट कंडीशन ये जरूरी है कि वो ओरिजिन से पास करना चाहिए, तभी हमारे पास एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट आएंगे। सो ओरिजिन से पास कर रहे हैं, दिस डिस्टेंस इज द एक्स इंटरसेप्ट और दिस डिस्टेंस इज द वाई इंटरसेप्ट। इसको हम मैं बी से रिप्रेजेंट कर देती हूँ। सो दिस इज द वाई इंटरसेप्ट। जैसे एक इक्वेशन भी होती थी, जब आप स्ट्रेट लाइन पढ़ते हो तब भी हमारे पास एक्स और वाई इंटरसेप्ट आता है। इक्वेशन सपोज ये वाली है तो दिस इज एक्स इंटरसेप्ट एंड दिस वन इज द वाई इंटरसेप्ट। लेकिन ये इक्वेशन लाइन की इक्वेशन में होता है, यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सर्कल की फॉर्म में। तो सर्कल की फॉर्म में हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट जो है वो इस टाइप के होने चाहिए। सो अगर सपोज मेरे पास इक्वेशन में एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट गिवन है, देन मेरे पास इक्वेशन जो है वो क्या बनेगी? वो हमारे पास डायरेक्ट इक्वेशन हम लिख सकते हैं x² + y² -ax -by इक्वल टू 0। सो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल बन जाएगी अगर हमें एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट पता हो। ए इज़ द एक्स इंटरसेप्ट एंड बी इज़ द वाई इंटरसेप्ट। मान लो अगर आपको दे देंगे सर्कल जो है वो रीजन से पास कर रहा है, उसका एक्स इंटरसेप्ट है 2 एंड वाई इंटरसेप्ट है 4। सो ए की वैल्यू मेरे पास 2 आ गई, बी की वैल्यू 4 आ गई, तो इक्वेशन हमारे पास डायरेक्ट आ जाएगी x² + y² -2x -2y इक्वल टू 0। सो हमारे पास ये इक्वेशन ऑफ सर्कल आ जाएगी। मैंने एक लाइन बोली है कि वो जो है ओरिजिन से पास करना चाहिए, तो आप चेक कर सकते हो कि अगर मैं इस पॉइंट को पुट कर रही हूँ इस इक्वेशन में तो वो सेटिस्फाई हो रही है कंडीशन 0 0 -0 -0, क्योंकि ये लाइन जो है जो आपके पास इक्वेशन आ रही है दैट शुड पास थ्रू ओरिजिन, तभी हम इंटरसेप्ट फॉर्म का यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग इंटरसेप्ट फॉर्म का यूज़ नहीं कर सकते। So this was the fifth form, which was the x intercept form. So we will move to the last form. So that form is parametric form. This is little bit tricky one. Parametric form. Parametric form जो है वो हमारे पास parametric form का मतलब क्या होता है? आप लोग जब सर्कल वगैरह करते हो, पैराबोला करोगे, हाइपरबोला करोगे, तभी भी पैरामीट्रिक फॉर्म्स
पढ़ोगे। तो पैरामीट्रिक फॉर्म्स क्या होती हैं, जैसे मैं एक इक्वेशन इस फॉर्म में लिख रही हूँ, तो ये तो हमारे पास जनरल फॉर्म्स है इक्वेशन को लिखने के, डिफरेंट फॉर्म है। लेकिन पैरामीट्रिक फॉर्म्स में हम लोग ऐसे लिखते हैं x इक्वल टू समथिंग, y इक्वल टू समथिंग। अगर 3D में डील कर रही हूँ तो z इक्वल टू समथिंग। तो इसमें हम लोग एक वेरिएबल पे डिपेंडेंट लिखते हैं। x जो है वो फंक्शन ऑफ सम t है या थीटा है, y इज अ फंक्शन ऑफ सम t एंड थीटा, एंड z इज अ फंक्शन ऑफ सम t एंड थीटा। इसी मीन्स वो डायरेक्ट कंबाइंड इक्वेशन नहीं होती, पैरामीटर की फॉर्म में इक्वेशन होती है। एक पैरामीटर, जैसे यहाँ पे मैंने t लिया हुआ है, तो इसमें हम लोग एक पैरामीटर की फॉर्म में इक्वेशन लिखते हैं। सो पैरामीट्रिक फॉर्म जो है वो हम लोग कैसे लिखते हैं, क्या इक्वेशन होती है पैरामीट्रिक फॉर्म सर्कल की, ये आपको याद भी होनी चाहिए क्योंकि हमने थ्रू आउट यूज़ करनी है। तो पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल इज x इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड y इक्वल टू आर साइन थीटा। ये सारी पैरामीट्रिक, पैराबोला, हाइपरबोला, ये सारी आपको याद होनी चाहिए, बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज़ होएगी। तो दिस इज अ पैरामीट्रिक इक्वेशन। अब पैरामीट्रिक इक्वेशन के लिए रिक्वायरमेंट क्या है, एक तो r है एंड थीटा है, मतलब दिस x इज अ फंक्शन ऑफ, मैंने यहाँ पे t लिखा हुआ तो यहाँ पे थीटा बन रहा है, एंड y इज अ फंक्शन ऑफ थीटा। सो r एंड थीटा जो है वो आपको पता होना चाहिए। सो व्हाट इज r एंड व्हाट इज थीटा। थीटा तो वेरिएबल है तो थीटा तो ऐसे ही रहेगा, तो हमें क्या पता होना चाहिए, रेडियस। सो रेडियस जो है वो इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है वो हमें पता होनी चाहिए, सर्कल का रेडियस जो है वो हमें नोन होना चाहिए। ये पैरामीट्रिक फॉर्म जो है वो तब यूज़ करते हैं हम लोग जब हमारे पास ओरिजिन से जो है वो सेंटर हो, सेंटर इज ओरिजिन। अगर सर्कल का सेंटर ओरिजिन है देन दिस इज द पैरामीट्रिक फॉर्म। तो कंडीशन लगी हुई है इसमें कि हमें सेंटर भी पता है 0,0 और रेडियस भी पता है। तो वैसे तो अगर मैंने जनरल इक्वेशन निकालने तो हम सेंटर फॉर्म का यूज़ करेंगे सबसे पहली जो फॉर्म, लेकिन अगर मुझे पैरामीट्रिक का ही करना है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आप देखोगे कि पैरामीट्रिक से इजीली सॉल्व हो जाते हैं। सो हमने जगह पैरामीट्रिक का यूज़ करना तो मैं लिखूंगी x इक्वल टू आर जो भी गिवन होएगा, कॉस थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा। सो इस फॉर्म से हम लोग पैरामीट्रिक फॉर्म जो है वो बना लेते हैं इस मेथड से। कई बार होता है कि हमें सेंटर ओरिजिन नहीं गिवन होता। सपोज मेरे पास जो है वो सेंटर है h, k और रेडियस है r, देन पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होएगी, देन हमारे पास x इक्वल टू h प्लस आर कॉस थीटा एंड y इक्वल टू k प्लस आर साइन थीटा। तो ये जो है वो पैरामीट्रिक फॉर्म होएगी। सो हमने आज ये सीखा कि हमें जो पॉइंट्स गिवन होंगे, जो कंडीशंस गिवन होंगे, उनका यूज़ करके हमने डिफरेंट तरीके से इक्वेशंस कैसे बनानी है, डिफरेंट टेक्निक्स का यूज़ करके इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसे कंस्ट्रक्ट करनी है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग करेंगे कि इक्वेशन दी हुई है उससे हमने डिफरेंट चीज़ें कैसे फाइंड आउट करनी है, उससे हमने रेडियस कैसे फाइंड आउट करना है, उससे हमने सेंटर कैसे फाइंड आउट करना है, उससे कोई और पॉइंट सर्कल के ऊपर है वो कैसे फाइंड आउट करना है, कोई कंडीशन दी हुई है उसके अकॉर्डिंग कैसे फाइंड आउट करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द इक्वेशंस ऑफ सर्कल. If you have any query or doubt, you can discuss in comment section.